साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, इसके जो अवार्डी हैं डॉक्टर रत्नेश मिश्रा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं डॉक्टर रत्नेश मिश्रा। इनके द्वारा जो अनुवाद किया गया था, जैसे कि आज़ादी शीर्षक से अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास का मैथिली में अनुवाद करने के लिए इनको यहाँ पे पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, बिहार ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का लड़कों का खिताब यहाँ पे जीत लिया हुआ था। बिहार ने हरियाणा को 49-47 से, देख पा रहे बहुत नज़दीकी मामला हो सकता था, 49-47 से यहाँ पे हराया हुआ था। देखा जाए तो बिहार ने 13 साल बाद जूनियर कबड्डी का खिताब जीता हुआ है। अंतिम बार यहाँ पे जीता हुआ था 2009 में। इसे भी पूछा जा सकता है, अंतिम बार 2009 में जीता हुआ था, लेकिन 13 साल बाद यहाँ पे फिर से बिहार ने जूनियर कबड्डी का खिताब जीता हुआ है। कहाँ इसको आयोजन किया गया था, तो देख पा रहे हैं जो स्थल है झारखंड के बोकारो में MGM हायर सेकेंडरी स्कूल में। नेक्स्ट यहाँ पे जल जीवन हरियाली दिवस, यहाँ पे देख पा रहे मुख्य अतिथि श्री नीतीश कुमार। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि यहाँ पे हो जाएगा श्री तेजस्वी प्रसाद। एक और है यहाँ पे गरिमामय उपस्थिति श्री श्रवण कुमार। अभी माननीय नीतीश कुमार ने 3 जनवरी 2023 को जल जीवन हरियाली दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया हुआ था। अगर इसकी हम लोग शुरुआत की बात करें तो 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके टोटल देखा जाए तो 11 घटक होते हैं। अब यहाँ पे 11 घटक हो चुके, हम लोग प्रीलिम्स के पोर्शन को कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा 11 घटक होते हैं। और अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए, जैसे कि 2025 तक के लिए इसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत देखा जाए, जैसे नाम से ही लग रहा है जल जीवन हरियाली, तो इसके अंतर्गत जल संरक्षण के साथ साथ वृक्षारोपण को भी बढ़ावा दिया जाता है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो किसानों को 75,500 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। और किसान अपने खेतों के चारों ओर तालाब बनाएंगे, और उन तालाबों में सिर्फ तालाब नहीं बनाएंगे, बल्कि यहाँ पे पूरी तरीके से मछलियों का मत्स्य पालन को भी इसी के जरिए बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे मैथिली ठाकुर, जैसे आप देख पा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकॉन यहाँ पे नियुक्त किया गया है। उन्हें हाल ही में 2021 के लिए बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी मिला गया है। यहाँ पे बात करें हम लोग मैथिली ठाकुर को, तो देख पा रहे हैं इसका जन्म बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे समाधान यात्रा, इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। कब शुरुआत किया गया था, कब इसका ख़त्म किया गया था, तो ऐसे देख पा रहे होंगे जब से यहाँ पे नीतीश कुमार का कार्यकाल यहाँ पे चल रहा है, जब से CM बने हुए हैं, बहुत सारा जो यात्राएं इनके द्वारा यहाँ पे निकाला जाता है। यहाँ पे हम लोग बात करें समाधान यात्रा की, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को औपचारिक रूप से पश्चिमी चंपारण से यात्रा शुरू की हुई थी। समाधान यात्रा नाम से यह उनकी 14वीं यात्रा है। 2023 की जो ठंड के मौसम में निकाला गया था, ये यहाँ पे इनकी 14वीं यात्रा है। पहले चरण की यात्रा 29 जनवरी तक चलेगी। इसमें देखा जाए तो टोटल 18 जिलों को शामिल किया गया है। कुछ और बातें देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पिछली यात्राओं के विवरण की बात करें तो जैसे कि न्याय यात्रा 2005 में, विकास यात्रा जनवरी 2009 में, धन्यवाद यात्रा जून 2009 में और समाज सुधार यात्रा 2021 में। तो मैंने जैसे मेंशन किया हुआ था, बहुत सारी यात्राएं जो नीतीश कुमार की निकाली गई है, पूछा जा सकता है। दे देगा यहाँ पे विकास यात्रा कब निकाली गई थी, तो 2009 में। डायरेक्ट यहाँ पे 1 लाइनर के फॉर्म में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे काफ़ी चर्चित टॉपिक, यहाँ पे जाति आधारित सर्वेक्षण।
राज्यों में जाति आधारित सर्वेक्षण का जो पहला चरण है यहाँ पे 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था, शुरुआत में ही। यह 31 मई 2023 को समाप्त होने वाला है। पहले 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। जैसे कि पहले चरण की बात करें तो 7 जनवरी से लेके 21 जनवरी 2023 के बीच, वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 के बीच। अब इसका जो उद्देश्य है, देखिए सिंपल सा उद्देश्य है, जो भी राज्य में जातियों और समुदायों के विकास में सहायता के लिए उनका एक विस्तृत रिकॉर्ड बनाना यहाँ पे। जैसे कि बीपीएससी के द्वारा सवाल भी पूछा जा सकता है जातिगत व्यवस्था को लेके, तो यहाँ पे हर तरीके से आपको तैयार रहना होगा कि जातिगत व्यवस्था सही है, गलत है, या फिर एक न्यूट्रल अप्रोच लेके भी यहाँ पे आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण करने के निर्णय को 2 जून 2022 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का सबसे लंबा पुल। भारत का सबसे लंबा पुल यहाँ पे बनने जा रहा है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बनाया जाएगा। अगर इस पुल की लंबाई की बात किया जाए तो 11.24 किलोमीटर होगा और टोटल ये 4 लेन के फॉर्म में होगा। 4 लेन के फॉर्म में होगा। ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जैसे कि जो भरपटिया क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण का बेतिया में, उसको ये सेवराही परौना जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसको ये जोड़ेगा। तो काफ़ी लंबा है, देख पा रहे हैं 11.24 किलोमीटर। वर्तमान में देखा जाए तो सबसे जो लंबा पुल है असम में, जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट यहाँ पे पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी 2023 को 9 जनवरी 2023 को मनाया गया है। कॉलेज ये जो है पटना कॉलेज बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है और देश का 5वां सबसे पुराना कॉलेज है। देश का 5वां सबसे पुराना कॉलेज है। जुलाई 1835 में पटना में पहली बार हाई स्कूल की स्थापना की गई थी। 1839 में जो उस समय वायसराय हुआ करता था, लॉर्ड ऑकलैंड के आदेश पर पटना में एक सेंट्रल कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई थी। अंत में पटना कॉलेज की जो स्थापना की गई, देख पा रहे हैं यहाँ पे 9 जनवरी 1863 को हुई थी। बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली यहाँ पे 2023 को रिलीज किया गया है। देखते हैं क्या है इसके बारे में। सरकार ने बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 का इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन यहाँ पे प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही देखा जाए तो पटना नगर निगम के जो यहाँ पे विज्ञापन के प्रदर्शन और उपयोग की अनुमति और समान अनुमति दोनों ही यहाँ पे शामिल है। इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं विनियमन 2012 को यहाँ पे निरस्त कर दिया गया है। इसको यहाँ पे ठीक है कह सकते हैं खारिज कर दिया गया है। नए नियमों में विज्ञापन को 4 कैटेगरी में रखा गया है। पंजीकरण 3 साल के लिए पूरा यह वैध होगा और रेलवे विज्ञापनों के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्व का 25% नगर निकायों को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। रेलवे विज्ञापन के माध्यम से होने वाले राजस्व का कितना परसेंट नगर पालिका को दिया जाएगा, तो यहाँ पे 25% जो भी यहाँ पे नगर निकाय है उनको यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन देख पा रहे हैं यहाँ पे शरद यादव। 1 जुलाई 1947 को इनका जन्म हुआ था और 12 जनवरी 2023 को इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए ये चर्चा में थे। समाजवादी दिग्गज और जदयू के पूर्व प्रमुख शरद यादव का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। देखा जाए तो बहुत सारी उपलब्धि इनके साथ जुड़ी हुई है। देख पा रहे हैं 7 टर्म लोकसभा और 4 टर्म राज्यसभा सदस्य। मतलब ये इतना बड़ा उपलब्धि है कि शायद ही कोई पॉलिटिशियन को इस तरह का कह सकते हैं कि ठीक है लोकप्रियता यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। 7 टर्म लोकसभा। इनका जो जन्म हुआ था 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। बिहार उनका राजनीतिक घर था। देखा जाए तो उन्होंने लगभग 3 राज्यों में, जैसे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश जबलपुर से, बिहार हो जाएगा मधेपुरा से और उत्तर प्रदेश में बदायूं से लोकसभा जीत हासिल की हुई थी। हालांकि शरद यादव बिहार की मधेपुरा सीट से 4 बार सांसद रह चुके थे। पहली बार उन्होंने 1999 में
मधेपुरा सीट से लालू प्रसाद को यहाँ पे हराया हुआ था 1999 में। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिहटा और फतुहा, बिहटा हो गया, फतुहा हो गया और रक्सौल में लॉजिस्टिक पार्क किस तरीके से यहाँ पे बनाए जाएंगे। नेपाल को जोड़ने और रक्सौल से हल्दिया तक एक्सप्रेसवे के निर्माण के चलते रक्सौल में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। अब हल्दिया, सोचिए हल्दिया जो बंदरगाह है, सीधे वहाँ से कह सकते हैं कि वस्तुओं का मतलब होता है ना आवाजाही, सीधे यहाँ पे कहाँ होगा, रक्सौल पे होगा। तो रक्सौल को हल्दिया बंदरगाह से जोड़ेगा, तेजी से यहाँ पे एक फास्ट कम्युनिकेशन की स्थिति बनी रहेगी। पटना में एमवी गंगा विलास, एमवी गंगा विलास, ये तो इसको आपको ध्यान ही होगा, गंगा विलास क्रूज जिसे बोला जाता है। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि एमवी गंगा विलास माने विलास छपरा में फंस गया है, छपरा में फंस गया है। यह 16 जनवरी 2023 को अपने निर्धारित समय और तारीख पर भद्रा घाट पटना पहुंची। इसे 17 जनवरी 2023 को पटना से प्रस्थान किया गया था। और यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि चिरांद है, जो कि वर्तमान में जिसे सारण के नाम से जाना जाता है, पुराना नाम है चिरांद, यहाँ पे है, छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। जिला का सबसे यह महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं पुरातात्विक साइट भी है, पुरातात्विक स्थल भी है। इसमें देखा जाए तो 3 डेक है, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले बोर्ड पर 18 यहाँ पे स्वीट है, जोड़ा के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में गंगा जल आपूर्ति योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना, यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी कह सकते हैं कि बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण। एरिक सोलहेम ने गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की हुई है। एरिक सोलहेम की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक हैं। इस योजना के बारे में देखा जाए तो लगभग देखा जाए तो 27 नवंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ राजगीर हो गया, गया और बोधगया के लगभग 7.5 लाख घरों को 28 नवंबर से पाइप के जरिए नदी का यहाँ पे ट्रीटेड पानी भी मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है वो है, इसका नाम याद रखिएगा, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। बाढ़ का जो पानी है मोकामा के पास हाथीदह से पाइपों के जरिए 150 किलोमीटर की यात्रा करके कह सकते हैं पूरा पास करके एक घरों तक पहुंचेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार में औद्योगिक विकास, बिहार में औद्योगिक विकास। उद्योग विभाग ने 17 जनवरी 2023 को दिसंबर माह के लिए औद्योगिक विकास की यहाँ पे रेटिंग जारी की हुई है, जिसमें देखा जाए तो यहाँ पे शीर्ष 5 अंक इसमें शामिल किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, नालंदा है, इसके अलावा शेखपुरा है, मुंगेर है, इसके अलावा समस्तीपुर है और इसके साथ यहाँ पे हो जाए लखीसराय, इसके साथ हो जाएगा यहाँ पे लखीसराय। तो नालंदा देख पा रहे हैं सबसे ऊपर है। अंतिम देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, अंतिम जो रैंक है मधेपुरा को यहाँ पे मिला हुआ है औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, पूछा जा सकता है इसे। योजनावार रैंकिंग को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। योजनावार अलग अलग योजनाओं के लिए जो रैंकिंग दिया गया है, जैसे इस प्रकार की जो रैंकिंग है नवंबर 2022 के महीने से यहाँ पे शुरू की गई है। जिलों को 5 योजनाओं के आधार पर स्थान दिया गया है। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसके अलावा हो जाएगा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, इसके अलावा हो जाएगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यहाँ पे हो जाएगा MSME, इसके अलावा हो जाएगा स्टार्टअप, इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे स्टार्टअप। अब यहाँ पे जो रैंकिंग जो डिसाइड किया गया है, जैसे देख पा रहे हैं योजना का नाम, जैसे प्रथम रैंक में देखा जाए तो यहाँ पे है सिवान, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज में है यहाँ पे नालंदा। देख पा रहे अंक भी यहाँ पे शामिल किया गया है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कौन है, सिवान है।
प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज में नालंदा है। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है इसमें लखीसराय है। इसके अलावा MSME में पटना है और स्टार्टअप में हो जाएगा मधुबनी। नेक्स्ट यहाँ पे हथकरघा समूह, यहाँ पे हैंडलूम की यहाँ पे बात की जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 हैंडलूम क्लस्टरों को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास परियोजना के तहत 114 करोड़ 74 लाख 77 हजार रुपये लागत की हथकरघा परियोजना प्रस्तावित की गई है। इसे दिया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यहाँ पे बजट की बात की जा रही है। कितना? तो 114 करोड़ 74 लाख 77 हजार रुपये लागत की हथकरघा परियोजनाएं प्रस्तावित की गई है। 2021-22 में पहली बार केंद्र सरकार ने व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना के तहत 8 करोड़ 23 लाख रुपए की परियोजनाओं को यहाँ पे मंजूरी भी दी है। नेक्स्ट यहाँ पे असर, इसी को बोला जाता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो इसको हम लोग बेसिकली बिहार के संदर्भ में देखेंगे। क्या है इसकी रिपोर्ट? शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति 2022 में देखा जाए तो प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी की गई थी। इसमें देखा जाए तो बिहार के 38 जिलों के, ध्यान से देखते चलिए एक लाइन, 1140 गांवों के 52,959 बच्चों को शामिल किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में जैसे उपस्थिति दिखाई गई है 2018 में 56.5% से बढ़कर 2022 में कितना हो गई है? 59.3% हो गई है। अर्थात देखा जाए तो राष्ट्रीय औसत कितना है यहाँ पे? 72.9% है, लेकिन अभी भी बिहार आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की जो उपस्थिति है 68.5% से देखा जाए वृद्धि हुई है, 80.9% के आसपास हुई है, लेकिन राष्ट्रीय औसत इसमें भी देखा जाए ओवरऑल तो 86.8% है, जो कि बिहार अभी भी पीछे है। इसकी अवधि के दौरान उच्च वृद्धि देखी गई है। बिहार में 2018 में देखा जाए तो 78.1%, 2022 में 82.2%। अब इसके बीच जो सरकारी स्कूल नामांकन में जो वृद्धि 4% की देखी गई, अर्थात 2018 से 2022 के बीच जो जंप हुआ है कितना हुआ? लगभग 4% के आसपास वृद्धि हुई है। कुछ और भी बातें हैं, आप लोग देखते चलिए। स्कूल में दाखिला नहीं लेने वाली 15 से 16 वर्षीय लड़कियों की संख्या 2006 में 28.2% से गिरकर 2022 में 6.7% हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है और अधिक गिरना चाहिए। ठीक है, दाखिला देख पा रहे हैं यहाँ पे, स्कूल में दाखिला नहीं लेने वाली 15 से 16 वर्षीय लड़कियों की संख्या 2006 में 28.2% से गिरकर 2022 में कितना हो गई है? 6.2% हो गई है। अंक गणित के स्तर पर बिहार ने राष्ट्रीय औसत 21.6% से यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन किया है। कह सकते हैं मैथ वगैरह में अच्छा हो रहा है बिहार में। पेड ट्यूशन के लिए जाने वाले 13.5% छात्रों के देश के मुकाबले बिहार में यह कितना है? तो 71.7% है। सरकारी स्कूलों में नामांकन 2018 में 78.1% से बढ़कर 2022 तक 82.2% हो गया है। कुल नामांकन देखा जाए तो 98% के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। तो कुछ डेटा है, आपको फैक्चुअल डेटा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022। स्मार्ट सिटी पटना के 2 प्रोजेक्ट टॉप 13 स्मार्ट सिटी में यहाँ पे शामिल हुए हैं। अब जो टॉप प्रोजेक्ट है जो शामिल हुए हैं उसका नाम आप लोग देख लीजिए। यही ये 2 जो योजनाएं हैं। नंबर 1 है यहाँ पे स्मार्ट अदालतगंज तालाब। दूसरा है यहाँ पे स्वच्छांगनी जो योजना है देखा जाए तो महिला सफाई कर्मचारी पटना में एक नई मशीनीकृत प्रणाली का उपयोग करके सीवरों को देख पा रहे हैं सुरक्षित रूप से एक क्या करती हैं? साफ करती है। नेक्स्ट यहाँ पे महाराणा प्रताप की मूर्ति
यहाँ पे देख पा रहे हैं महाराणा प्रताप की मूर्ति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 जनवरी 2023 को पटना में सूरवीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया हुआ था। यह पटना में एसपी वर्मा रोड के पास स्वामीनंद चौराहे पर 10 फीट की मूर्ति है। यह कांस्य प्रतिमा है। इसमें रश्मि सिंह ने डिजाइन किया हुआ था। 9 मई को बिहार में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाना है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत 2022-23 के लिए 11 करोड़ रुपए, देख पा रहे हैं यहाँ पे 11 करोड़ की मांग स्वीकृति यहाँ पे की गई है। इसके तहत जो भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट हैं उसको, ठीक है, उनको पूरे बिहार में भ्रमण कराया जाता है। राज्यों के 38 जिलों के स्कूली छात्रों को बिहार में शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है। राज्य के 5500 स्कूलों में से प्रत्येक को 20,000 रुपये दिए गए हैं। कितना? प्रत्येक को 20,000 रुपये दिए गए हैं, मतलब भ्रमण कराने के लिए। प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद यही है, इनके बारे में देख लीजिए। त्रिपुरा के ये पूर्व राज्यपाल एवं प्रसिद्ध साहित्यकार हैं प्रोफेसर सिद्धेश्वर, जिनका, ठीक है, कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हो गया है, ये नहीं रहे हैं। महान काव्य कृति कामयानी जयशंकर प्रसाद की आलोचना इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा 1962 में, 67 में, 71 में नालंदा से संसद सदस्य भी चुने गए थे। इसके अलावा एमएलसी देखा जाए तो 1983 से 1989 तक एमएलसी भी ये थे। जून 1995 से जून 2000 तक त्रिपुरा के राज्यपाल भी थे। उनका जन्म 19 जनवरी 1929 को हुआ था। वे नालंदा के बिंद के रहने वाले थे। नेक्स्ट यहाँ पे चनपटिया में कुछ निर्मित हुआ है, देख पा रहे हैं, काफ़ी फेमस अभी जो डीएम है, एक आइडियल डीएन के रूप में इनको समझ सकते हैं। कुंदन कुमार बहुत फेमस, ठीक है, प्रश्न बन सकता है बीपीएस के लिए। चनपटिया का स्टार्टअप जोन, चनपटिया में स्टार्टअप जोन खासकर कोविड के समय देखा जाए तो बहुत ही शानदार काम इनके द्वारा यहाँ पे किया गया। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे उनके ही दिमाग की उपज थी। उस समय ये पश्चिमी चंपारण जिला के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। कुंदन कुमार 2020 और 2021 के लिए द इंडियन एक्सप्रेसवे एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड भी इनको यहाँ पे दिया गया था। कुंदन कुमार ने स्टार्टअप और इनोवेशन श्रेणी में जीत हासिल की हुई थी। चनपटिया स्टार्टअप जोन 58 छोटी इकाइयों का घर है जो चनपटिया ब्लॉक में एक का प्रत्यक्ष राज्य खाद्य निगम गोदाम से चलती है। नेक्स्ट यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जयंती जननायक बोला जाता है। कर्पूरी ठाकुर की 99वीं यहाँ पे देख पा रहे जयंती 24 जनवरी को बिहार में मनाई गई। वे 2 बार, जैसे कि दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक, और एक बार ये मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता हुआ था। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने 1977 में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट लागू की, जिसमें सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई थी।